नमस्कार। आज हम जो कुछ बेसिक प्राणायाम्स हैं और इम्पॉर्टेंट है वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो कैसे करते हैं, पहले आप प्राणायाम में हो सके तो पद्मासन लगाएं, यानी जैसा आपने हम एक बार बताया है तो पद्मासन सबसे बेस्ट आसन होता है। अगर आप किसी को पद्मासन नहीं लग रहा था तो हाफ पद्मासन भी लग सकते, ऐसे भी बैठ सकते हैं, या नॉर्मल आसन में भी ध्यान रहे हमारी रीढ़ सीधी रहे। तो जो भी आपको सुविधाजनक, या हमें वज्रासन में बैठ सकते हैं, जो भी सुविधाजनक आसन है उसमें आप बैठें और प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। प्राणायाम से मन की शुद्धि होती है, मन शांत होता है, और जो प्राणायाम में अगर हम ध्यान लगता है तो हमारा चित्त की शुद्धि भी होती है। बहुत ही गुणकारी है, आलस दूर हो जाता है, पूरे दिन शक्ति हमारे अंदर भरपूर रहती है। तो प्राणायाम यानी हमारे जो शरीर में श्वास जाता है, प्राण जाता है, इसका ही आयाम करना। तो मेनली पहले आप ये श्वास कैसे भरते हैं। नॉर्मली हमारा श्वास छाती या ज़्यादा से ज़्यादा गले इतना ही रहता है, तो आप देखेंगे श्वास नॉर्मल स्टेशन में। बट इसमें कोशिश करना है हमें पूरा 3 स्टेप्स में, यानी छाती में भी, पेट में भी और गले से। पहले तो गले से होता है, वापस बाहर निकालते समय भी पहले गला, फिर छाती और फिर पेट। ध्यान रहे, देखो हम श्वास भरते हैं, पूरा पेट फूल जाना चाहिए। श्वास छोड़ते हैं तो पेट, आप ऐसा हाथ रखिए, पूरे पेट से भी श्वास बाहर निकालना। ये ध्यान रखना है कि हमें गहरा श्वास भरना है प्राणायाम में। तो सबसे पहले हम प्राणायाम जो करेंगे वो प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग का हो, उसकी किसी के लिए वर्जित नहीं है, कोई भी कर सकता है। करना कैसे है, पहले प्राणायाम की मुद्रा देखें। तीनों उंगलियां सीधी, अंगूठा उंगली मिलाएं बाएं हाथ की, और दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहले 2 उंगलियां अंगूठे के सीट पे रखें और अंगूठा और अनामिका इन दोनों का यूज करना है। जिसको नहीं भी हो गया ये मुद्रा बनाना, वो सिर्फ अगर ऐसा भी कर सकता है, अंगूठे से दाईं नासिका बंद और इस प्रकार से बाईं। एम है कि नासिका बंद करना, लेकिन मुद्रा प्राणायाम की प्राणायाम मुद्रा ये है, तो यहाँ नासिका मुद्रा इसको कहते हैं, अंगूठे से बंद और अनामिका से। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में खासकर हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत गुणकारी प्राणायाम है। दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से श्वास भरें। फिर अनामिका से बाईं नासिका बंद करें और दाईं से छोड़ें। फिर बाईं से भरें, दाईं से छोड़ें। एक से भरें, दूसरे से छोड़ें, दूसरे से भरें, पहले से छोड़ें। इतना श्वास धीमा भरें कि अपने आप को भी अगर पता नहीं चले, इतना हमें, और श्वासों के ऊपर ध्यान। यही पूरा पेट भर के श्वास भरना, छोड़ना। तो इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। दूसरा प्राणायाम, मन शांत हो जाता है, कपालभाति। आपने जब कपालभाति सुना होगा कि खासकर बुजुर्ग लोग ज़्यादा है, या जिनको पेट में हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या पेट में ज़्यादा तकलीफ है, तो वो इस प्राणायाम को ना करें, या कमर दर्द ज़्यादा है तो वो, बाकी लोग, सब लोग ये प्राणायाम कर सकते हैं। या कोई अगर ज़्यादा बुजुर्ग है तो आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। श्वास को भरना है, श्वास बाहर निकालते समय जैसे हम मोमबत्ती समझो आपके सामने है, नाक से श्वास को, मोमबत्ती को बुझाना है, मुंह बंद रहेगा। जब हम मोमबत्ती को बुझाएंगे, अपने आप नाभि को ध्यान मत दीजिए, नाक से श्वास बाहर फेंक, अपने आप उसी टाइम पेट अंदर जाता है। तो ऐसे ही इसके आप 20 स्ट्रोक करें, थोड़ा विश्राम करें, फिर से 20 करें, फिर विश्राम करें, फिर से 20। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ जाती है। और जब हम श्वास बाहर निकालते, पेट अंदर नाभि की ओर खींचा जाता है। उससे क्या होता है, पेट के सभी अंग
किडनी, पेनक्रियास, डायबिटिक वालों के लिए बहुत गुणकारी आसन है, बहुत हेल्पफुल है ये आसन, ये प्राणायाम। तो ये प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं। और जिनको मैंने आपको बोला, जिनको तकलीफ है, जिनको यहाँ हर्निया है एब्डोमिनल, उनके लिए ये प्राणायाम वर्जित है, तो वो धीरे धीरे कर सकते हैं, हल्के से कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। बुजुर्ग जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और पेट को अंदर पिचकाएं। वो आप पेट अपने आप अंदर जाता है जब हम जोर से श्वास फेंकते हैं। तो ये रहा कपालभाति प्राणायाम, बहुत ही गुणकारी प्राणायाम है। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। देखो, जैसे हम प्राणायाम और इन योगा की विधि में सूर्य नाड़ी यानी दाई नासिका, सूर्य यानी पावरफुल, याद रखना, तभी दाई नासिका से जब हम श्वास भरते हैं तो पूरी सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है। बाई नासिका से जब हम श्वास भरते हैं तो चंद्र नाड़ी, तो बाई चंद्र। तो इसमें कैसे करते हैं, जैसे हमने अनुलोम विलोम में प्राणायाम की मुद्रा बनाई, इसमें हम श्वास बाई नासिका से ही भरते हैं और दाई से छोड़ते हैं। हमेशा बाई से भरना, दाई से छोड़ना, श्वास हमेशा भरा जाएगा। इसीलिए इसको चंद्रभेदी, चंद्र यानी ठंडक, हमारे शरीर में ठंडक आती है, शांत हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत गुणकारी प्राणायाम है। बाई नासिका श्वास भरें, दाई से छोड़ें, फिर से बाई से भरें, इस प्रकार चंद्रभेदी प्राणायाम किया जाता है। खासकर गर्मी के मौसम में ये प्राणायाम करने से ठंडक आपके शरीर में रहती है और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये तो बहुत ही गुणकारी प्राणायाम है। सूर्यभेदी इसका उल्टा, यानी सूर्यभेदी में जैसे मैंने आपको बोला बाई नासिका से, सूर्यभेदी में दाई से भरना है। जैसे तो सूर्यभेदी जो है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो ये प्राणायाम ना करें, लेकिन जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम रामबाण उपाय है। उससे अपने आप ब्लड प्रेशर में थोड़ी वृद्धि होती है। तो इस सूर्यभेदी प्राणायाम वो लोग कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम हम देखेंगे आज, चौथा प्राणायाम, जैसे शीतली, खासकर जो ये गर्मी का समय है उसमें हमारे शरीर में जो हवा में पानी के कण हैं वो हम इस प्राणायाम में लेते हैं। अपनी जीभा को नली बना के, जैसे छोटी सी नली, कभी आपने गांव में देखा होगा नलियों से पानी आता है, उस प्रकार की नली बनाना है और श्वास को अंदर भरना है। जीवा को अंदर भरे, जो ठंडा भरा हुआ श्वास अंदर रखे, नाक से फिर बाद में छोड़े। 4-5 सेकंड जितना आप रख सकते हैं उतना अंदर रखें। फिर धीरे धीरे आपको नाक से जब श्वास छोड़ते हैं आपको गर्मी महसूस होती है। जब आप नली बनाकर ऐसा लेते हैं तो आपको ऐसा, जब कहीं पे पानी नहीं मिलता है, गर्मी का सीजन है, तो आप ये ले लीजिए, आप हवा से ही पानी लेने की आपको, आपके शरीर में आपको महसूस हो जाएगी ठंडक, शीतलता। तो इसको इसीलिए शीतली प्राणायाम कहा जाता है, पूरे शरीर में ठंडक आती है। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी, जिनको गम्स का समस्या है, मुंह में दुर्गंध आती है, चेहरे में जिनको बड़ी प्रसन्नता है, चेहरा प्रफुल्लित हो, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। चेहरे पे निखार आता है, चेहरे के सभी स्नायु प्रभावित होते हैं। कैसे करना, दांत बंद करना और इन जबड़ों से शक्ति लगाकर श्वास को भरना, कुछ समय 4-5 सेकंड तक रुकना, फिर नाक से श्वास को बाहर निकालना। कैसे करना है आप देखिए। इस प्रकार शीतकारी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी गर्मी के सीजन में बहुत गुणकारी है। और जिनको साइनस का भी प्रॉब्लम होता है,
तो इसमें से वो ध्यान रखें कि वो ना ये करें, क्योंकि इसमें से ठंडक ज़्यादा आती है शरीर में, तो वो ध्यान रखें इसमें। और बाकी लोग कोई भी इसको कर सकते हैं। कपालभाति देखा, सब देखें। तो उसके बाद हम अंत में भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। भ्रामरी में बावरा जैसे गुंजन करता है, हमारे पूरे मस्तिष्क के सभी स्नायु प्रभावित होते हैं और मन शांत होता है। कैसे करना, अंगूठा कान में अंदर लगाए, पहली 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, बाद की 2 उंगलियां नाक के नीचे और मुंह बंद। श्वास भरना है, पूरा श्वास भरने के बाद नाक से बावरे का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर धीरे धीरे निकालना। पूरा निकलने के बाद पेट को भी पिचकाएं, फिर दूसरी क्रिया करें, फिर से श्वास भरें। कैसे, इसी प्रकार दूसरी क्रिया आप इसकी करेंगे। अगर आप 4-5 बार भ्रमरी करेंगे, मन शांत, तन शांत। प्राणायाम बहुत गुणकारी है, आपको शक्तिदायक है। इसमें किसी भी प्रकार की आप बहुत शक्ति नहीं, कोई चीज़ नहीं लगता। आपको बैठना है और आनंद पूर्वक श्वास भरना है। श्वास को भरने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मदद होता है। श्वास ही कैरियर होता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, बाकी प्राणायाम करते हैं, तो हमारे वेन्स में श्वास अच्छी तरह भरा जाता है और हमें इसका बहुत प्रभाव होता है, शक्ति बनी रहती है। तो आप ज़रूर इन प्राणायाम को रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको समय है उतना ध्यान दे के करें। धन्यवाद।